हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। एंड स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी के लिए हमारा सेशन करते हैं हम कंटिन्यू। एंड दिस इज सेशन नंबर 24, डे 24 है ये हमारा रेलवे एनटीपीसी का। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। एंड यू नो दैट कि रेलवे एनटीपीसी का बैच जो है हमारा वो भी हमारा यहाँ पे चल रहा है, जिसका प्राइस है ओनली 999 रुपीज़। सो आप प्लीज़ इसको अवेल कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है, आपको पता ही है स्टूडेंट, करंट अफेयर की सीरीज। ठीक है, जिसमें हम सारे नेशनल करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर फ्री लेक्चर्स आ रहे हैं, बस आप उनको देखिए। तो पहला ही क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे G20 समिट के बारे में पूछ रहा है वो कि G20 वाली जो समिट थी वो कहाँ हुई थी। तो आंसर क्या था उसका? न्यू दिल्ली। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ। फिर कहता है कि इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 विल लास्ट अंटिल व्हाट। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दैट इज 2024 तक, नवंबर तक ये हमारी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, आई थिंक 18 नवंबर को हमारी G20 की समिट थी, 18-19 को। ठीक है, और अब जो इसके बाद जो 2025 वाली जो है वो किसके पास रहेगी? ब्राजील के पास रहेगी। ठीक है, ओके जी। तो 2024 तक रही हमारी, कब तक? नवंबर तक हमारे पास थी। एंड इसके बाद अब न्यू समिट जो है वो रियो डी जेनेरियो हमारा, जो हमारी ब्राजील की कैपिटल है, वहां पे हुई है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता हु ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइस सपोर्ट स्कीम। ठीक है, कौन है भाई जो ओवरसीज करता है किसको? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइस सपोर्ट स्कीम को, पीएसएस को। ठीक है, ये पूछ रहा है भाई वो कि भाई इसको कौन करता है। तो कौन करता है स्टूडेंट? दैट इज नेफर्ड। नेफर्ड जो है वो करता है इसको सपोर्ट, किसको? ओवरसीज करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइस सपोर्ट स्कीम को, कि भाई ये जो स्कीम है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, कितना इसका बेनिफिट है, ठीक है, अच्छे से हो भी रही है कि नहीं हो रही, इस सब चीजों का ध्यान रखता है कौन? हमारा नेफ्ट। ठीक है, NAFT, नेफर्ड। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वाज लॉन्च टू व्हाट। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, एक तो आयुष्मान भारत स्कीम चली थी हमारी, किसके लिए? मेडिकल सर्विसेज के लिए। अब यहाँ पे डिजिटल मिशन भी है हमारा आयुष्मान भारत, उससे रिलेटेड ये पूछ रहा है भाई। ठीक है, तो पहला कहता है डिजिटाइज मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है भाई, कि मेडिकल रिकॉर्ड जो है उनको डिजिटल फॉर्म में रखेंगे। बी, प्रोवाइड फ्री मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा। सी, अपग्रेड रूरल हेल्थ क्लिनिक्स। ठीक है, सी क्या है आपका? कि रूरल जो हेल्थ क्लिनिक्स है उनको यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा। फोर्थ कहता है मॉनिटर हेल्थ केयर वर्कर्स। हेल्थ केयर वर्कर्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा? मॉनिटर किया जाएगा। तो जो आंसर इसका करेक्ट है स्टूडेंट वो है हमारा डिजिटाइज मेडिकल रिकॉर्ड्स नेशन वाइड। देखो, जो आयुष्मान स्कीम है ना स्टूडेंट, उसका मेन पर्पस क्या है यहाँ पे? सबसे पहले तो इसका स्कीम है, इसमें ना 3-4 चीजें। पहले तो एक तो हमारी है वो 5 लाख रुपीज वाली इंश्योरेंस स्कीम है ना, जिसमें भाई 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये वाली स्कीम है आपकी आयुष्मान भारत के अंडर। ठीक है, एक आपकी आरोग्य स्कीम भी है। ठीक है, एक फिर क्या है कि आपको सस्ते रेट के ऊपर क्या प्रोवाइड किया जाए? फार्मेसी की जो मेडिसिन होती हैं, जो जर्नल मेडिसिन हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपका थर्ड चीज है, जो डिजिटल वाली चीज है, इसमें क्या है स्टूडेंट कि डिजिटली आपके पास रिकॉर्ड भी रहना चाहिए। डिजिटली आपके पास क्या रहना चाहिए? रिकॉर्ड भी रहना चाहिए। एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए आपका, मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए नेशन वाइड। ठीक है, कि भाई कब कोई डिजीज फैली, ठीक है, कितने टाइम में क्योर हुई, किस चीज की वैक्सीनेशन है, इवन लोगों के अंदर भी कि कम्युनिकेबल डिजीज कितनी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। इवन आज आज आजकल तो इवन इंडिविजुअल डेटा भी लिया जा रहा है, कि मान लो कोई पर्सन है ना, ठीक है, उसका किसी टाइम पे सर्जरी हो रही है। ठीक है, अभी उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, अगर वो डॉक्टर को पता होगी तो वो बहुत अच्छे एफिशिएंट तरीके से क्या कर सकता है? उसको क्योर कर सकता है, उसको वो सर्विस दे सकता है। ठीक है, बट क्या होता है कि मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता होती, वो अपने आप ही पेशेंट बता रहा होता, कई बार पेशेंट बताने की हालत में भी नहीं होता है ना, हो सकता है उसको किसी चीज से एलर्जी हो। तो अगर डिजिटली एक रिकॉर्ड होगा, मान लीजिए उसके फोन में भी है या वैसे उसने एक मतलब सेव किया हुआ है किसी वेबसाइट तो वहां से डॉक्टर निकाल के दे सकता है कि हाँ जी, इससे पहले इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है ना। तो ये सारी जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम कहाँ रखेंगे? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर हम यहाँ पे रिकॉर्ड रखेंगे।
ठीक है, समझ में आगे बात। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फरलफ इन इंडियन लॉ इज कंसीडर्ड व्हाट। ठीक है, फरलफ लॉ, फरलफ जो है वो क्या चीज है भाई ये, तो ये है स्टूडेंट ए प्रिविलेज। ठीक है, एक प्रिविलेज है यहाँ पे। ठीक है, इंडियन लॉ में इसको फरलफ के इसे कंसीडर करते हैं हम। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो, टर्म होती है स्टूडेंट, आपको बस याद रहनी चाहिए। सिक्स क्वेश्चन, द भारत ड्रोन यात्रा 2024 का एम क्या भाई, भारत ड्रोन यात्रा। ठीक है, अब आप कहोगे ये कौन सी यात्रा आ गई, कुछ नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, एक शो केसिंग है न्यू ड्रोन पॉलिसीज। ठीक है, जो भी हमारी, अच्छा, ड्रोन पॉलिसीज का क्या मतलब है यहाँ पे। अच्छा, मान लीजिए पार्लियामेंट है, आपने ड्रोन उड़ा दिया है ना, अब आप पार्लियामेंट के अंदर देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है वहां पे, तो क्या ये एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकते है ना। हो सकता है कोई टेररिस्ट आए, ड्रोन उड़ाए और वो पूरा ऊपर का डेटा ले जाए, कहाँ से निकल रहे हैं, कितने बजे निकल रहे हैं, है ना, कहाँ कितनी सिक्योरिटी है, किस गेट पे कितनी सिक्योरिटी, वो पूरा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, यस और नो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप किसी मिलिट्री, कोई सेंसिटिव एरिया, मिलिट्री एरिया, वहां पे आप ड्रोन उड़ा रहे हैं, है ना, तो ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए एक ड्रोन पॉलिसीज बनाई गई हैं स्टूडेंट, जिसके अंडर, ठीक है, सबसे पहले तो जो मार्केट के अंदर ड्रोन्स अवेलेबल है उनको रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, कि प्रॉपर डेटा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप कितने हाइट तक उसको उड़ा सकते हैं, किस एरिया में आप उसको उड़ा सकते हैं, इससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट यहाँ पे क्या लेकर आ रही है, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज बनाई है गवर्नमेंट ने। ठीक है, ओके। सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है इंडिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बतानी है आपको। हाइपरसोनिक क्या होती है, जो साउंड से भी तेज भागती हो। ठीक है, पता है ना साउंड की स्पीड कितनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है साउंड की। ठीक है, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है, एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कॉमन सेंस का। ठीक है, मैं आपको फिजिक्स जब पढ़ाऊंगी तब उसमें भी करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो देखो साउंड, ठीक है, आपको मुझे आंसर देना है कि साउंड की स्पीड जो होती है वो किसमें सबसे ज्यादा होती है। पहला ऑप्शन है आपके पास, सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, या आपकी एटमॉस्फेयर में, गैसेस में सबसे ज्यादा स्पीड होती है। अब आपको बताना है कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें होती है, आपको ये मुझे बताना है, मैक्सिमम बताना है किसमें होती है। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, प्लीज आप मुझे आंसर दीजिए। अब यहाँ पे ये कह रहा है, कहता भी किसने हमारी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप की थी, इसरो ने की, डीआरडीओ ने की, एचएएल ने की, हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने की, बीईएल ने की। सो प्लीज रिमेंबर डीआरडीओ। डीआरडीओ जो है मेनली यहाँ पे वेपन डेवलप करने के लिए, मिसाइल्स डेवलप करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसरो हमारी वैसे जो हमारी एक स्पेस रिसर्च है उसके लिए जाना जाता है, और जो हमारा डीआरडीओ वो मेनली यहाँ पे डिफेंस वेपन्स, ठीक है, हमारी मिसाइल्स उनको बनाने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ओके। एट्थ नंबर क्वेश्चन देखो, पर्क। पर्क रिसेंटली इन न्यूज रेफर्स टू व्हाट। ठीक है, पर्क बताना है भाई, ये जो टर्म है पर्क, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, पर्क बताना है आपको, पर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पर्क से रिलेटेड, तो पहला कहता है ये इंडिया की ड्रोन पॉलिसी है। ठीक है, फिर कहता है एन असेसमेंट सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन, ए रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव, ए डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। सो प्लीज रिमेंबर इट इज अ असेसमेंट सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, असेसमेंट होती है स्टूडेंट स्कूल की एजुकेशन में कि स्कूल के बच्चे कितना जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप फोर्थ क्लास में गए तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि उनको काउंटिंग आती होगी, उनको मल्टीपल्स आती होंगी, उनको डिवीजन आती होगी, है ना। अगर आप एट्थ क्लास में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनको सिंपल सिंपल जो चीजें हैं मैथ की वो उनको आती ही होंगी। एक सिंपल सिंपल जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, परसेंटेज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट, ऐसे ऐसे जो सिंपल चैप्टर्स हैं आप एक्सपेक्ट करोगे कि उनको आते ही होंगे। ठीक है, मतलब ये सब चीजें जो हैं, ये आप जो पर्क स्कीम है वो मेनली यहाँ पे क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, क्या इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए। ठीक है, एन असेसमेंट फॉर द स्कूल एजुकेशन, एक असेसमेंट सेंटर है फॉर द स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता विमेन रिजर्वेशन बिल 2024 सीक्स टू रिजर्व व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट फॉर विमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो कितने परसेंट यहाँ पे किया गया, 33% यहाँ पे रिजर्वेशन दी गई है विमेन को इन द पार्लियामेंट। सी हियर स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे मेरे से काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि मैम अगर इतना ही इनक्वालिटी का पर्चा लेके घूमती हैं लड़कियां, है ना, तो उनको रिजर्वेशन क्यों चाहिए।
है ना। तो मेरा उनसे एक सिंपल सा सवाल रहता है कि ठीक है आप रिजर्वेशन मत दीजिए हमें, तो फिर आप इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटीज तो दीजिए दीजिए फिर, है ना, सोसाइटी को आप ऐसा बनाइए, है ना। हर जगह पे फिर विमेन को ही क्यों मतलब टॉलरेट करना पड़ता है, ठीक है। होना चाहिए ना, फिर एक सेंस होनी चाहिए कि हाँ जी विमेन जो है अगर वो बस में चढ़ी है तो आप अपने आप उनको सीट दीजिए, है ना, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। एजुकेशन हो रही है तो आप लड़का लड़की को बराबर पढ़ाइए, ठीक है। इवन हम शुरुआत बर्थ से ही कर लेते हैं ना, कि जब बर्थ होती है तो जब एक लड़के का बर्थ होता है तो भाई बहुत धूमधाम मचाई जाती है, फिर चाहे वो जिंदगी में आग ही क्यों ना लगा के रखे पूरी लाइफ, है ना। और फिर एक लड़की होती है तो घर में मातम जैसा सिचुएशन बन जाती है। तो फिर आप बर्थ से शुरू करते हैं हम इक्वालिटी, आप वहां से इक्वालिटी देना शुरू कीजिए। आई थिंक सो कि रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी रिजर्वेशन की, ठीक है। आप उनको आगे नहीं आने देते, आप उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है, हाउस तक ही उसको लिमिट करके रख देते हैं, तो फिर तो रिजर्वेशन बनती है ना, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो सोसाइटी का 50% कॉन्ट्री वहां पे कॉन्ट्री कर रही है, 50% अगर वो हैं, तो आप उनको नेग्लेक्ट थोड़ी कर सकते कि आप 50% वो हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, लेकिन पार्लियामेंट जहाँ पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, है ना, जहाँ पे पूरे देश के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वहां पे वो 10% भी नहीं है, ठीक है। तो एक सोचने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिजर्वेशन होनी चाहिए। सेम मेरा थॉट रहता है SC ST के लिए कि आप जो है डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर दीजिए, कास्ट के नाम पे वोट मांगना बंद कर दीजिए, एजुकेशन अच्छी दीजिए, उनको भी बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई पुअर है, चाहे किसी भी वो कास्ट क्रीड से आ रहा है, ठीक है। तो एक दिन रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी रिजर्वेशन खत्म करने की। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, द न्याय रोशनी स्कीम, नई रोशनी स्कीम फोकसेस ऑन व्हाट, ठीक है। नई रोशनी स्कीम जो है वो किस चीज पे फोकस कर रही है, तो वो फोकस करती है स्टूडेंट लीडरशिप डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी वीमेन। किस पे फोकस करती है, लीडरशिप डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी वीमेन, जो हमारी माइनॉरिटी वीमेन है उसकी लीडरशिप के डेवलपमेंट पे फोकस करती है नई रोशनी। 11th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है UNFCCC COP29 वाज रिसेंटली होस्ट इन पेयर, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमारा है, यूनाइटेड नेशंस फॉर क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, ठीक है। कोप जो है हमारा क्लाइमेट, ठीक है, तो क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो ये कहाँ पे हुई है हमारी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई है हमारी, ठीक है, UAE में ये समिट हुई है हमारी इस साल वाली। नेक्स्ट कहता है ई श्रम जो पोर्टल है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, ई श्रम जो पोर्टल है, पहला कहता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्क, GST फिलिंग, फार्मर रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट स्कॉलर्स। सो प्लीज रिमेंबर कि ई श्रम जो पोर्टल है दैट इज रिलेटेड टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्क कौन सा होता है, ठीक है, देखो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्क वो होता है, ठीक है, जहां पे कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है। अब उनको कोई पक्की सैलरी थोड़ी मिलती है ना, या लेबर है अपनी, ठीक है, किस दिन काम मिला किस दिन नहीं मिला। एक आप कंपनी में जाते हो तो क्या होता है, आपका फिक्स होता है कि हाँ जी आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, फिक्स्ड आपके आवर्स होंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो दैट इज अवर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, कहता था वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल फोकस ऑन व्हाट, कि भाई एक ही इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, एक ही नेशन है हमारा, एक नेशन है तो एक इलेक्शन होना चाहिए। इससे क्या मतलब होता है कि स्टूडेंट, इससे मतलब ये है कि आप देखो कि हमारे देश में ना इलेक्शन चलते रहते हैं, हर साल आप देखो कि किसी ना किसी स्टेट के, कभी प्रेसिडेंट के, कभी लोकसभा के, कभी किसी स्टेट इलेक्शन, कभी कोई, है ना। तो ये सारे इलेक्शन आप देखो कि कंटिन्यू चलते रहते हैं। इसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम होती है ना वो ये होती है कि जो भी गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज की तरफ फोकस नहीं कर पाती, या मैं कहूँ कि वो एक अपने काम पे फोकस नहीं कर पाती, उसका फोकस कहाँ रहता है, मेनली इलेक्शन पे रहता है ना, कि भाई आज आंध्र प्रदेश के इलेक्शन आ गया, अभी हरियाणा के आ गया, अभी पंजाब के आ गया, अब दिल्ली के आ गया, अभी इसके आ गया, अभी इसके आ गया। तो इस चीज, ये जो प्रॉब्लम है इसको टैकल करने के लिए यहाँ पे एक यू नो एक प्रपोजल है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, एक ही बार सारे इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप मुझे इसका आंसर दीजिए, ठीक है, इसका आंसर क्या है, ठीक है। साइमल्टेनियसली इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, फिर मर्जिंग करना नेशनल एंड स्टेट फिजिकल पॉलिसी बजट को, वैसे तो मैंने आंसर दे ही दिया आपको, ठीक है, ओके।
सो इसका आंसर क्या है, साइमल्टेनियसली इलेक्शन होने चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के, मतलब कि एक ही बार इलेक्शन हो जाने चाहिए, फिर 5 साल, अगले 5 साल तक इलेक्शनों का कोई वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो, कहता द जुडिशरी एक्ट 2024 इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन व्हाट। ठीक है, जुडिशरी एक्ट जो 2024 इंट्रोड्यूस किया गया उसमें क्या रिफॉर्म करने की सोच रहे हैं? फास्टर कोर्ट हियरिंग, ऑनलाइन केस फाइलिंग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन, ऑल द अबव। तो इसके सारे ही आंसर्स हैं स्टूडेंट, जो हमारा जुडिशरी एक्ट है 2024 उसका यही सारा का पर्पस है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता था जन विश्वास बिल एम्स टू व्हाट। जो हमारा जन विश्वास बिल है उसका मेन पर्पस क्या है? सिंप्लीफाई करना लीगल कंप्लाइंसेस को फॉर बिजनेस, प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर, ठीक है, इंक्रीज करना ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस, प्रमोट डिजिटल लिटरेसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सिंप्लीफाई लीगल कंप्लाइंस फॉर द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जो आपकी लीगल कंप्लाइंसेस हैं, है ना। आप देखो स्टूडेंट, आपको जब बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है आपको 100 तरीके की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है लीगली तौर पे। ठीक है, और बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई हमारे इंडिया का जो ऐसे अगर किसी को बिजनेस सेट करना है तो उसी चीज को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है, किसके अंडर? जन विश्वास के अंडर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, कहता था इंडिया साइंड ए साइबर सिक्योरिटी अग्रीमेंट इन 2024 विद व्हाट। ठीक है, इंडिया जो है वो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी अग्रीमेंट करने जा रहा है, किसके साथ? साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? ये जितनी भी हमारा ऑनलाइन आपने देखा ना साइबर क्राइम्स, है ना, किसी की वीडियो लीक हो जाती है, किसी का एमएमएस बन जाता है ना, कुछ भी हो जाता है। ठीक है, किसी के अकाउंट से पैसे चोरी हो गए, किसी का फोन हैक हो गया, है ना, किसी का लैपटॉप हैक हो गया, कभी किसी का डेटा चुराया जाता है ना। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी अग्रीमेंट कर रहे हैं, किसके साथ? यूएसए के साथ। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखो, ग्राम न्यायालय एक्ट एम्स टू व्हाट। ठीक है, ग्राम न्यायालय जो हमारा एक्ट है, ठीक है, आपको बताना है ग्राम न्यायालय एक्ट वैसे बना कब था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझको। तो ग्राम न्यायालय एक्ट जो है वो मेनली क्या काम करता है? प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस इन रूरल एरियाज। ठीक है, स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए आपको। ठीक है, जस्टिस के लिए यहाँ पे रूरल एरियाज के अंदर स्पीडी जस्टिस मिलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, द मिशन वत्सल्य स्कीम फोकसेस ऑन व्हाट। ठीक है, जो आपका मिशन है वत्सल्य उसका मेन फोकस क्या है? तो उसका मेन फोकस है फोस्टर केयर एंड अडॉप्शन। ठीक है, फोस्टर केयर एंड अडॉप्शन यहाँ पे मेनली क्या है? मिशन वत्सल्य स्कीम का मेनली फोकस है यहाँ पे। ठीक है, ना तो एजुकेशन है, ना मैटरनल हेल्थ केयर है, ना अर्ली चाइल्डहुड है, मेनली उसका फोकस कहाँ पर है? फोस्टर केयर एंड अडॉप्शन। ठीक है, अडॉप्शन से रिलेटेड है यहाँ पे ये। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखो, इंडिया इंट्रोड्यूस एंटी स्टॉकिंग लॉज इन 2024 विद व्हाट। ठीक है, एंटी स्टॉकिंग पता है ना आपको? एंटी स्टॉकिंग का मतलब स्टॉकिंग करना। ठीक है, जैसे रात को विमेन कोई जा रही है अपने काम से, कोई गर्ल जा रही है स्कूल से, तो आपने देखा होगा कि चारों आर तरफ के कोई चोर लफंडे उनके पीछा करना शुरू कर देते हैं, उसको मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉकिंग। ठीक है, तो इस एंटी स्टॉकिंग लॉज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है इंडिया। ठीक है, इसमें क्या होगा? स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स मिलेंगे भाई। ठीक है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग होगी वहां पे, अनोनिमस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होंगे, सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, एंटी स्टॉकिंग लॉ के अंदर हर चीज कवर की गई है, चाहे फिर वो पनिशमेंट्स मिले उनको, मैंडेटरी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, ओके 20 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत नेट प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट व्हाट। ठीक है, भारत नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है स्टूडेंट, बहुत जोरों शोरों से इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। ठीक है, तो भारत नेट प्रोजेक्ट का मेन यहाँ पे काम जो है वो ये है कि सारी जितनी भी हमारी ग्राम पंचायत हैं उनको यहाँ पे जोड़ा जा रहा है डिजिटली। ठीक है, डिजिटली यहाँ पे क्या किया जा रहा है? उनको कनेक्ट किया जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, यही मेन एम है भारत नेट प्रोजेक्ट का। ठीक है जी, क्लियर है स्टूडेंट आपको? यस और नो? ठीक है, ओके ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारे ये 20 क्वेश्चंस यहाँ पे ओवर होते हैं स्टूडेंट, एंड आई होप कि ये सेशंस आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आपकी रेलवे एनटीपीसी के लिए। ठीक है जी, ओके ओके स्टूडेंट, तो हम सेशन करते हैं यहाँ पे ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।